ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन विषयों पर हम बात करते हैं। आज महाशिवरात्रि है। आज भगवान भोलेनाथ का शादी का अवसर है। आज के दिन शादी होती है भोलेनाथ की, तो बहुत बड़ा उत्सव है। भगवान भोलेनाथ आज के दिन जो भी उनकी तपस्या करता है, जो भी भोलेनाथ की पूजा करता है, व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं और आज वो पूरा आशीर्वाद लुटाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है शिवरात्रि के इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जो महाकुंभ चल रहा है उसमें भी आज अंतिम शाही स्नान था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है स्नान किया है, पुण्य कमाया है और अपने जीवन को जो है वो सुधारने का प्रयास किया है। तो आज का जो दिन और रात है, आज बहुत पवित्र दिन है, बहुत पवित्र रात्रि है आज की। शिवरात्रि मुख्य रूप से रात को ही मनाई जाती है। रात को जगते हैं लोग, भोलेनाथ के नामों का जाप करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उनको रुद्राभिषेक किया जाता है। तो बहुत पवित्र दिन आज का। तो आप सबको शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, पवित्र रात्रि पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी ऐसी प्रार्थना है भगवान श्री गुरुदेव जी से कि आप सबको जो है वो अध्यात्म में उन्नति प्राप्त हो। तो ये जो जीवन है इसमें आध्यात्मिक उन्नति हो, हर साधारण व्यक्ति की उन्नति हो। और जो जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, जो नॉर्मल अपना जीवन जी रहा है, उसके जीवन में जब अध्यात्म आता है और उसके जीवन में जब परिवर्तन आते हैं, तो दूसरे साधारण मनुष्य को या कोई विशेष मनुष्य हो तो उसे यकीन नहीं आता है, क्या बोल रहे हो क्या परिवर्तन। जब हम कहीं जाते हैं तो कोई हमसे कभी पूछता है कि आप क्या करते हो, कोई भी पूछे, कहीं भी जाते हैं, कोई कोई व्यक्ति जो अध्यात्म में हो, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति पूछे, एक मिनट, कोई विशेष व्यक्ति हो कहीं, कोई चाहे कोई मंदिर में हो, चाहे कोई कहीं भी हो, मतलब किसी भी जगह जाते हैं, कहीं और कोई पूछता है ना आप क्या करते हो, तो हम हमारे पास कुछ तो है नहीं करने के लिए तो हम बोलते हैं कि हम सत्संग करते हैं। जब मैं ये बोलता हूँ कि हम सत्संग करते हैं तो वो क्या तो तो उनका रिस्पांस क्या होता है, क्या करते हैं हमेशा दो बार तो पूछते ही हैं मिनिमम, क्या करते हैं आप? सत्संग करते हैं। क्या सत्संग? हाँ, सत्संग करते। और हर जगह होता है ऐसा, एक दो जगह की बात नहीं है। उन्हें यकीन नहीं होता मुझे देखकर, तो कहते अच्छा अच्छा सत्संग, किसका सत्संग, कैसे सत्संग? तो फिर उन्हें बताते हैं कि ऐसे हम साधना करते हैं और साधना से आने वाले परिवर्तनों के ऊपर में हम सत्संग करते हैं। तब उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है। फिर वो सोचते हैं कि शक्ल से तो नहीं लगता क्योंकि जो लोग सत्संग करते हैं उनका तो थोड़ा पहनावा अलग होता है ना। तो हमें एक बार, हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र तो नहीं है लेकिन जान पहचान में है, उनको जब हमने बताया कि हम सत्संग करते हैं तो पहले तो जैसे हैरान होते हैं, बोले अच्छा, बोले लेकिन तुम थोड़ा गेटअप बनाओ अपना। मैंने कहा गेटअप कैसे बनाएंगे? बोले एक पगड़ी होती है ना, कोई कस्टमाइज कुछ स्टाइलिश पगड़ी बनाओ, एक पहनावा होता है वो, एक मतलब अलग सा दिखने वाला, तब जाके तुम्हें लोग देखेंगे, तब जाके जो है तुम्हारा ये काम चलेगा
तो मैंने कहा ये काम नहीं है, ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हो। ये कोई मतलब ये कोई जॉब नहीं है। जब मैं कहीं जॉब की बात करता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ सबसे कि भाई हम कोई जॉब नहीं करते, हम कोई भी जॉब नहीं करते। कई बार मेरे मन में ऐसा आता है कि हम ये भी कह, गुरुदेव सोचेंगे कि क्या बोल रहा है तू। गुरुदेव सोचते होंगे कि जब हम कहते हैं कि हम कोई जॉब नहीं करते, तो गुरुदेव सोचते होंगे अरे ऐसे कैसे बोलता है तू जॉब नहीं करते, मेरी जॉब करता है ना तू, सत्संग करता है, सिद्धयोग का सत्संग कर रहा है, सिद्धयोग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो है तुम अपने परिवर्तनों को बता रहे हो, मेरा काम कर रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो अपनी चेतना का, अपने बदलाव का, तो ये काम है तुम्हारा। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव सोचते होंगे कि ये कितना निष्ठुर व्यक्ति है कि हमने इसे काम दे रखा है और कहता है हमारे पास कोई काम नहीं है। लेकिन मैं कह तो देता हूँ बहुत बार कि ऐसा है, लेकिन मुझे कभी, जैसे लोग काम करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, वैसे कोई हमसे पूछता तो हम कहते हैं हम कोई नौकरी नहीं करते भाई, हम सत्संग करते हैं। और सत्संग को पता नहीं, हम बाहरी रूप से नौकरी मानता नहीं। मैं मानता हूँ कि बस ये एक ऐसा कार्य है जो जो मुझे स्वतंत्रता देता है, जो मुझे फ्रीडम देता है। मैं अपने आप को रिटायर्ड मानता हूँ। कोई मुझसे कहे कि क्या काम करते हो, तो हम ये कहते हैं कि हम रिटायर्ड हैं, तो बोलते बहुत जल्दी रिटायर हो गए आप। मैंने कहा हाँ, हम जल्दी रिटायर हो गए, 40 साल की उम्र में हम रिटायर हो गए, और अब हम वो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती। कुछ लोग हमसे अभी भी उम्मीद करते हैं कि हम मेहनत करें, उनके लिए करें, ताकि उनकी सप्लाई चेन चलती रहे। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वो रिटायर होता है। हमारे जीवन में जल्दी आ गया, तो हम इसे इस तरह से जॉब नहीं मानते। हम इसे मानते कि ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, और गुरु भगवान हमें चला रहे हैं तो चल रहे हैं। तो मेरा कहने का ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग परिवर्तन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मेरे जैसे किसी साधारण व्यक्ति में जो जिसे कामकाज करता हो कहीं ऑफिस में, उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन इस तरह से आते। आध्यात्मिक व्यक्ति तो अलग दिखते हैं, पहनावे से पहचाने जाते हैं। तो मेरी तरह मामूली व्यक्ति सत्संग कर सकता है, ये उन्हें हजम नहीं होता। हम जब कभी मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ पुजारी वगैरह होते हैं, तो उनसे कहते हैं कि हम साधक हैं, तो समझ नहीं पाते कि ये जो शब्द बोल रहा है साधक होना, तो वही बड़ी बात है। तो साधक होना मतलब अलग ही लेवल, संसार से अलग ही हो गया व्यक्ति। संन्यास ले लिया उसने, या फिर तो देखता है तो ऐसा नहीं लगता, सन्यासी नहीं लगता कहीं से भी, तो यकीन नहीं होता। तो लोग परिवर्तन को अभी उन्हें मालूम नहीं हो रहा कि परिवर्तन एक साधारण व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है। तो ये बहुत अलग चीज़ मैं देख रहा हूँ दुनिया में। और लोग क्या है, जो साधारण व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को जी रहे हैं, वो साधना करते भी हैं तो वो बहुत डरते हैं। वो अपने परिवर्तन को कभी बताने की हिम्मत नहीं करते। कोई साधारण व्यक्ति अपनी हिम्मत नहीं करता कि मुझे ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम अपने अनुभव बता देंगे तो अनुभव बंद हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। लोगों को जब बात करते हैं तो वो बदलाव हम लोगों के प्रश्नों में, लोगों के एक्सप्रेशंस में बदलाव हम देखते हैं। तो एक बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर है एक धार्मिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, कि उस खाई को पार करना मानव चेतना के लिए एक
व्यक्तिगत चेतना के लिए उस खाई को पार करना असंभव है, असंभव है। आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो ज़्यादातर भेड़ चाल होते हैं, भेड़ चाल है धार्मिक व्यक्ति, क्योंकि वो एक दूसरे को देख के प्रभावित होते हैं कि वो कर रहा है, ये हो रहा है, संसार में ये हो रहा है। अगर 100-50 लोग मिलके कोई एक काम कर देते हैं तो वो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है कि 100 लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, व्रत करने वाले या फिर ये सब करने वाले, वो भेड़ चाल होते हैं। उनकी अपनी कोई दिशा नहीं होती, उनका अपना कोई निर्णय नहीं होता, उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। वो वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है, और वो डरते हैं, वो निर्भय नहीं होते, वो स्वतंत्र नहीं होते, वो कर्मों में फंसे, सुख और दुख में, पाप और पुण्य में फंसे हुए होते हैं, और बहुत कष्ट भरा जीवन जीते हैं, और परतंत्र हैं, पर चेतना के, भगवान के गुलाम हैं एक तरह से। भगवान से प्रेम तो नहीं करते मैं कहूँगा, पर भगवान से डरते हैं। डर के कारण जो है भगवान की पूजा तपस्या करते हैं। और एक चीज़ मैंने महसूस की है कि एक घटना घटी अभी कुछ दिन पहले। वो घटना ये थी कि मेरे बेटे का एक मोबाइल है, वो खो गया। मोबाइल खो गया तो किसी व्यक्ति को मिला। अब वो मिला तो उसको वापस लेने में बड़ी कठिनाई हुई हमको। तो जब मुझे वापस मिल गया, किसी तरह से जाना पड़ा, मैं बहुत कुछ करना पड़ा, पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ी, और फिर थाने के चक्कर लगाने पड़े 3-4 दिन। जब वो फ़ोन मुझे मिला तो मैं जहाँ गया था उसे लेने के लिए, बहुत दूर यहाँ से जाना पड़ा मुझे लेने के लिए उसे। तो मैं जब वापस आ रहा था तो जिस बस में मुझे वापस आना था, उस बस का जो कंडक्टर था, जिस बस में मैं गया था वो बस वापस आ रही थी, तो उसी बस में मैं वापस आया। तो कंडक्टर ने बोला, हाँ आप वापस जाओगे? मैंने कहा हाँ मैं वापस जाऊँगा। तो मैंने उससे कहा कि मेरा फ़ोन जो है खो गया था, उसे मैं लेने आया था। तो बोला मिल गया? मैंने कहा हाँ मिल गया। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है। जब उसने ये बात मुझे कही कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तब मुझे वो बड़ा अजीब बात लगी। मैंने कहा यार, ये जो बात तुमने कही कि भाग्य अच्छा रहा, क्या मतलब है इसका कि भाग्य अच्छा रहा? अच्छा, वहाँ पे जो बात हुई मेरी, वो तो उसने बस इतना ही कहा कि भाग्य अच्छा। उसके बाद तो मेरा दिमाग बहुत देर सोचता रहा, मैं बहुत कुछ उस शब्द के ऊपर मैं बहुत सोचा मैंने। हमारे घर में एक महिला आती है, उसका मोबाइल खो गया आज से 3-4 महीने पहले। उसको वो नहीं मिला मोबाइल। तो हमने उसे बताया कि हमारा भी ऐसे मोबाइल खो गया लेकिन मिल गया। तो उसने भी यही बात कही, भाग्य अच्छा है। तो मैंने सोचा कि हम इतने लोग हैं दुनिया के अंदर में, बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर में, तो हम सारे चोर तो नहीं हैं, साधारण व्यक्ति है, साधारण जीवन जीते हैं। नौकरी पर जा रहा है कोई दुकान पर जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई बिजनेस पे जा रहा है, कोई किसी काम के लिए जा रहा है, कोई किसी काम के लिए जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं। चोर जो होते हैं वो चोरी करते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ती है ना। तो कुछ चोर भी होते हैं समाज में, तो चोरों को पुलिस पकड़ के बंद करती है। लेकिन अब ये जो बात है कि मेरा एक मोबाइल खो गया, ठीक है, एक मोबाइल खो गया। आजकल मोबाइल की कीमत कितनी होती है? 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30,000 इतनी होती है। इसी मोबाइल तो इतने होते हैं जिसकी जैसी हैसियत। एक मोबाइल किसी का गिर जाए सड़क पर, जिस व्यक्ति का मोबाइल गिर जाए, उस व्यक्ति को अपने भाग्य पर निर्भर करना पड़ता है कि मुझे वो मोबाइल वापस मिल जाए। यानी कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर जो विश्वास है वो ज़ीरो है।
आप समझ रहे हो इस बात की गहराई को कि समाज में जो व्यवस्था है इस समय, जिस आवरण में हम रहते हैं, हम सबको चोर मानते, सबके मन में चोर है। एक मामूली सा मोबाइल जिसकी कीमत 15-20 हज़ार हो, वो मिलना तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें दूसरे मनुष्य पर इतना यकीन नहीं है कि तुम्हारा मोबाइल अगर गिर जाए तो कोई व्यक्ति तुम्हें वो तुम्हारा मोबाइल वापस दे देगा। इस बात की तुम्हारे मन में शांति हो कि गिर गया तो क्या हो गया, किसी ना किसी को तो मिलेगा, वो उठाएगा, हम फ़ोन करेंगे, उठाएगा, वो मुझको दे देगा, इतनी बात है। लेकिन ये बात दुर्लभ है। ये गहराई बताती है समाज की, सोसाइटी की। ये वो आवरण बताती है जो हम सब ने ओढ़ रखे हैं। अगर 15-20 हज़ार के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धोखा दे सकता है मौका मिलने पर, तो समाज किस अवस्था में है इसका आइडिया आप लगा सकते हो। और किसी की अगर सोने की चेन गिर जाए तब आप क्या करोगे? तब तो आप कहोगे भाई अब तो नामुमकिन है, अब तो नामुमकिन है केस। तो जिस स्वर्ण युग की तरफ हम जा रहे हैं कि हम स्वर्ण युग में जाएंगे, कलयुग से सतयुग होगा, सतयुग स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग का मतलब है कि मेरी अगर इतनी मोटी सोने की चेन गिर जाए कहीं और मैं घर जाऊं तो देखूं अरे मेरी चेन नहीं है, तो मैं वापस ना जाऊं गली में, मैं कहूँगा अच्छा गिर गई ना, कोई बात नहीं, वो मिल जाएगी मुझे शाम तक। सोने की चेन गिर गई लेकिन कोई टेंशन नहीं हुई, वो मिल जाएगी शाम तक। ये जो युग है ये स्वर्ण युग का है सिस्टम, कि आपका स्वर्ण भी किसी को नहीं चाहिए, आपके स्वर्ण की भी किसी दूसरे के लिए वैल्यू बिल्कुल जीरो है, उसके किसी काम का नहीं आपका स्वर्ण। और ये आयरन युग है, इसमें किसी का मोबाइल भी गिर जाए तो भी वो दूसरे की संपत्ति हो गया गिरते ही। ये अंतर है। तो जब तक ये अंतर है, जब तक मनुष्य ये कह रहा है कि तुम्हारा भाग्य है कि तुमको तुम्हारा मोबाइल मिल गया, इसका मतलब है कि वो परिवर्तन जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, स्वर्ण युग आएगा। जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो आयरन एज इज एंडेड। तो श्री अरविंदो तो छोड़ चले गए संसार से 1950 में, आज 75 ईयर्स हो गए उस बात को, 75 साल हो गए श्री अरविंदो की बात को ये कहे हुए कि आयरन एज इज एंडेड। लेकिन आयरन एज इज एंडेड, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आयरन एज कहाँ पर एंड हुई है। भौतिक जगत में उसका इफेक्ट अभी तक नहीं आया। श्री अरविंदो ने जो बोला वो सूक्ष्म जगत के हिसाब से बोला होगा कि जो सूक्ष्म जगत में घटनाएं होती हैं फिर भौतिक जगत में घटित होती हैं, तो वहाँ पर ख़त्म हो गया है आयरन एज, वहाँ पर स्वर्ण योग शुरू हो गया है। अब उसको धरती पर सिर्फ अपने स्वरूप को लेना है। अब बात यह है कि सूक्ष्म लोक से लेकर स्थूल लोक में जहाँ हम रहते हैं उसमें कितने सालों का अंतर है, क्योंकि अभी कोई प्रभाव, अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे स्थूल जगत में स्वर्ण युग की कोई निशानी नहीं है। अगर बदल भी रहा है तो अभी स्थूल रूप में उस तरह से लोगों के सामने ही नहीं आया। जिस तरह से मैंने कहा, मैं कहता हूँ सत्संग करता हूँ तो लोगों को यकीन नहीं आता, तो परिवर्तन है भी, तो अभी लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे लोगों ने अभी शुरू नहीं हुआ दिखना वो। तो 75 साल तो हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। सूक्ष्म रूप से सतयुग शुरू हुए कई साल हो गए, लेकिन स्थूल में अभी तक नहीं आया। कितना समय लगेगा? तो एक जगह पर चिन्ह मिलता है, कितना समय लगेगा? 100 साल से 200 साल के बीच में ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए। 100 ईयर्स टू 200 ईयर, 100 साल बीत जाएंगे। अभी 100 साल 2025 में बीत गए। 2025
का ये जो कुंभ लगा ना, ये 101वां साल है समझो, 100 ईयर चले गए। अब ये जो 100 से 200 साल है, मतलब 2025 से लेकर 2125, आगे के 100 साल। लोग तो बोल रहे हैं ना ये 2030 2032 तक, है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन जो आएगा 2032 और 32 के बीच में, ये स्वर्ण युग नहीं दिखेगा आपको। 2032 तक आपको स्वर्ण युग नहीं दिखेगा। ये जो परिवर्तन है 2030 32 35 40, जो भी ये घटना भी घटेगी 2025 से शुरू हो जाएगा काम, मार्च से, यानी कि अगले महीने से शुरू हो जाएगा काम। अब ये जो काम चलेगा 2007 साल चले, 10 साल चले, क्योंकि एकदम से तो उलट पुलट नहीं होगा, पूरा जीवन अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, एक साथ कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा। लेकिन आज से 7 साल 10 साल बाद जो घटना घटेगी वो असेंडिंग, वो नष्ट होने की है, मिटने की है। जो लोह युग है इसको अभी टूटना है, अभी इसको गिरना है। तो अगले जो साल हैं ये गिरने के हैं, नष्ट होने का काम शुरू होना है। सृजन का काम अभी शुरू नहीं हो सकता। पहले कोई इमारत बनानी है आपको, एक इमारत बनी हुई है, उसकी जगह पर आपको नई इमारत बनानी है, तो उसको तो आपको तोड़ना होगा ना। तो डिस्ट्रक्शन शुरू होगी 2025 से, मार्च से। अब ये डिस्ट्रक्शन चलेगी कई सालों तक। और जो सृजन है, सृजन कब शुरू होगा ये तो भगवान ही जानते हैं। सृजन कब शुरू होगा ये तो भगवान जानते हैं। लेकिन उस सृजन, देखो डिस्ट्रक्शन में समय नहीं लगता है। आप किसी चीज़ को तोड़ो, इस मोबाइल को तोड़ने, ये जो रिमोट है कितना लगेगा तोड़ गए, ये पटक पटुक पटक, हथौड़ा मारा टूटा, है ना। डिस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगता है? अगर डिस्ट्रक्शन में सोचो 7 से 10 साल लगते हैं, तो उसके सृजन में उससे कितना समय लगेगा? कम से कम 10 टाइम्स, 10 to 15 टाइम्स। अगर अगले 7 से 10 साल डिस्ट्रक्शन होता है तो अगले 90 सालों तक सृजन होगा। और 2125 आप में से कोई रहा, हम में से कोई रहा हम में से कोई रहा तो देखेगा कि सृजन कैसे हो रहा है। और सृजन में भी बहुत सुख होगा ऐसा नहीं है। आप अगर पतले दुबले हो, हैं, पतले दुबले हो, या आप बहुत मोटे हो, मोटे बहुत हो तो पतला होना चाहते हो, बहुत पतले हो तो थोड़ा मोटा होना चाहते हो, बॉडी वॉडी बनाना चाहते हो, तो आपको नया सृजन करना है अपना। तो मोटे हो तो आपको बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, खाने पर थोड़ा पाबंदी लगानी पड़ेगी, थोड़ा आपको सैर करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो शरीर प्राप्त होगा जिसकी आप उपेक्षा करते हैं, पतला होना, फिट होना। और अगर बहुत पतले हो तो जिम जाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज, समय पे जगो, समय पे उठो, तो आपको वो शरीर मिलेगा जिसकी आप अपेक्षा करते हो। तो उसके लिए कष्ट है ना, सृजन के लिए। तो आप ये समझो कि 2025 मार्च के बाद आप कौन हो, क्या हो, आपका सृजन है या आपका संहार होना है या सृजन होना है, आपके साथ क्या होना है, ये तो आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके गुरुजी, आपका ईश्वर, जीसस, जो भी है वही जाने, जिसको आप मानते हो, ठीक है, वही जानता है कि उसने आपका संहार करना है या सृजन करना है लेकिन जो भी होना है वो सुखदायक नहीं है। न टूटना सुखदायक है, न सृजन सुखदायक है।
तो आने वाला समय किसी भी प्रकार से सुख नहीं देगा। हार्ड टाइम्स के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा मैं, अरे तुमने कहा था 2025 मार्च में होगा, हुआ नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। मैंने आपको वो बताया है जो कैलकुलेशन है। मैं आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या होना, प्रकृति के रहस्य हम नहीं जानते, लेकिन मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं क्या समझ पा रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों में 5 साल कहाँ पहुँचा, अगले 5 साल में कहाँ पहुँचा, और अगले 5 से 10 सालों में मैं कहाँ पहुँचूँगा, ये मुझे पता चल रहा है, और बाहर का भी पता चल रहा है। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये पूरा कैलकुलेशन है, मेरा कैलकुलेशन है पूरा, कि अगर ये घटना ऐसे घट रही है तो आने वाले 10 साल तो बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और प्राणिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं मैं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मनुष्य के, जिस तरह से मनुष्य बना है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये 4 स्तर हैं। इन चारों स्तरों में भारी भयंकर तोड़फोड़ होने वाली, तोड़फोड़ होगी, सृजन नहीं होना अभी। सृजन तो किसी किसी का भी हो भी रहा है, जैसे हमारा हम टूट भी रहे हैं, सृजन भी हो रहा है हमारा पिछले 5 साल से, 10 साल से। तो हम तो साधना में हैं ऑलरेडी, तो हमारा तो चल ही रहा है, आपका भी बहुत लोगों का चल ही रहा है। लेकिन लार्ज स्केल पे घटना घटेगी। अब उन लोगों का समय है जिन लोगों को मालूम नहीं है कि साधना क्या होती है, उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे 2014 में हमको मालूम नहीं था कि हम साधना में प्रवेश कर रहे हैं, तो साधना क्या है, साधना में क्या होने वाला है, आज से 10 सालों बाद हम क्या हो जाएंगे, हमको मालूम नहीं था, फिर भी तो हम साधना में आए। तो अब हम तो उस समय पिक्ड वन है, मतलब चुने हुए कुछ लोग हैं। तो होंगे कुछ करोड़ 2 करोड़ लोग होंगे जिनको चुना होगा, जिनको अर्ली समय में चुना कि चलो तुम्हारा शुरू करते हैं पहले काम ऑन अ ट्रायल बेसिस। तो हम लोग ट्रायल ही हैं, जिनको ट्रायल पे लिया कि ऐसे करने से कैसे होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, ये ट्रायल है। पिछले 30 साल, 20 साल, 10 साल से चलते आ रहे हैं। 2019 में ट्रायल की बहुत भारी रूप से रिजल्ट्स आए कि जो ट्रायल हम कर रहे हैं अभी रिजल्ट्स क्या आए उनमें, तो अच्छे रिजल्ट हैं बुरे तो नहीं है, ठीक ही है। अब ये जैसे एक दवाई ट्रायल बेस पे चलती है, पहले 100 लोगों पर, 200 पर, 1000 पर चलती है, फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अब जो है साधना जो ट्रायल बेसिस पे है, एक तरह से 2025 मार्च में ये लॉन्च हो जाएगी संसार में। और बहुत सारे लोग साधना में आएंगे। अब जब बहुत सारे लोग साधना में आएंगे तो उनमें से 30% लोग भाग जाएंगे, आते ही भाग जाएंगे, कहेंगे यार ये सब क्या बकवास है। आएंगे ज़रूर, चाहे उनका विश्वास है भगवान में, नहीं है, आएंगे ज़रूर, लेकिन और 30% लोग तो चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। कुछ भी अनुभव नहीं होगा उनको, चले जाएंगे। तो गिन चुन के 30-40% होंगे जो साहसी होंगे, जो तैयार होंगे, उनको चुनकर फिर बाकियों को साइड किया जाएगा कि ठीक है भाई, तुम्हें मौका दिया, तुम आए, नहीं आए, चले गए, अब ठीक है फिर, लेकिन अभी तो परिवर्तन तो होना ही है। तब होगा मास क्लीनिंग, मास क्लीनिंग होगी। तो मास क्लीनिंग 2025 में हो जाएगी, 26 में होगी, कोई महामारी आएगी, कोई युद्ध होएगा। मुझे नहीं लगता कि 2025-26 में कोई महामारी होगी या फिर कोई महायुद्ध होगा। अभी तो महा ट्रायल का समय है 2025 में। एक तो रिज़ल्ट आएगा, एक तो रिज़ल्ट का समय भी है मार्च, थोड़ा जितने लोग हैं ट्रायल बेसिस पे उनका रिज़ल्ट आएगा।
उस रिजल्ट के बेसिस पे ट्रायल होगा अब लार्ज स्केल पर। फिर जितने लोग आ जाएंगे उतने आ जाएंगे, फिर होगा मास एलिमिनेशन। ये कैलकुलेशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं, जैसा है समय जैसा है। तो परिवर्तन होगा, साधना का रिजल्ट आएगा आपका। जो भी जहाँ पर थे उनको अपनी अपग्रेडेशन दिखेगी, अपने में परिवर्तन दिखेगा। और अगर नहीं दिखा अगर नहीं दिखा तो फिर डिपेंड करता है भाई क्यों नहीं दिखा होगा। तो आज जो है शिवरात्रि है, तो तैयार रहिए आप अपने परिवर्तन के लिए और सच्चे रहिए अपनी तरफ। और अगर आप बढ़ना चाहते हैं स्वर्ण युग की तरफ, तो अगर किसी का मोबाइल खो जाए, किसी की सोने की चेन खो जाए, किसी का कोई कीमती सामान खो जाए और आपको मिल जाए, तो आप उसे वापस लौटाकर कोई एहसान नहीं करेंगे उस पर। आपकी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे मिला है, मैंने लौटा दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। कुछ नहीं किया आपने। आपको एक अवसर मिला है कि आप स्वर्ण युग में जाने लायक हैं भी कि नहीं। आपका दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस सामान की रक्षा का दायित्व बन जाता है आपका, क्योंकि वो आपको मिला है, आपका दायित्व हो गया है किसी व्यक्ति के सामान की रक्षा को करना। कोई व्यक्ति हमारे पास अपना बच्चा छोड़ के जाए कि शाम तक आप इसका ख्याल रखें क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, तो आपका दायित्व होता है ना कि भाई क्या खिलाना है, क्या करना है, कैसे देखना है, दायित्व होता है वो। इसी तरह से किसी की कोई चीज़ हमें मिल गई, चाहे वो कीमती है, नहीं है, जैसी भी है, हमारी नहीं है, लेकिन हमारा दायित्व बन जाता है कि वो उस तक पहुंचनी चाहिए और उसको कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, निश्चिंत रहे, निश्चिंत रहे कि उसका सामान सेफ है। इतनी गारंटी हो जाए समाज में और आप उस गारंटी को कायम रख सको, आपका व्यवहार ये सुनिश्चित कर सके कि इतने लोग साधना में है, करोड़ 10 करोड़ लोग साधना में है, तो किसी को ये ना कहना पड़े कि भाग गया है। कोई व्यक्ति ये ना कहे कि तुम्हारा सामान तुम्हें मिल गया, तुम्हारा भाग गया, ये नहीं कहना चाहिए उसे। उसे कहना चाहिए निश्चिंत रहिए, कहीं नहीं जाएगा आपका सामान, आपका सामान आपके घर पहुंच जाएगा और जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप काम करिए अपना। ये समाज तैयार करना है, आपको करना है, मुझे करना है। हमें अपने सामान से ज़्यादा दूसरे के सामान की रक्षा का दायित्व जब समझ में आ जाएगा, खोई हुई वस्तु को हम अपना ना मान लें। किसी का धन खो गया, किसी का सोना खो गया, किसी का कोई बहुमूल्य इक्विपमेंट है वो चला गया, किसी का बच्चा खो गया, किसी का कोई सदस्य घर का खो गया, उसकी ढूंढने की जिम्मेदारी से ज़्यादा जिन लोगों को पता चले कि ये कहाँ से, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये युग तैयार करने में तैयार तभी हो सकता है जब वो लोग आए जिनमें परिवर्तन हो। तो वो युग के इन लोगों में जिनमें ये परिवर्तन आएगा, जो इस समाज को तैयार करेंगे, उनके सृजन के लिए क्या समय नहीं लगेगा? आपके सृजन के लिए समय नहीं लगेगा? आपको इस तरह का व्यक्ति बनाने में समय नहीं लगेगा? आप हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक दो नहीं कर सकते ना समाज का बदलाव। आप अपना बदलाव कर सकते हो, लेकिन क्या समाज निश्चिंत हो सकता है? हर व्यक्ति इस बात को निश्चिंत हो सकता है कि जिस समाज में मैं रहता हूँ उस समाज में मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो उस समाज की तैयारी के लिए
समय तो लगेगा। और ऐसे समाज को तैयार करने के लिए अगर 200 साल लग जाते हैं कलयुग में, तो कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। इंसान को बदलने, कलयुगी को सतयुगी बनाने के लिए अगर 200 साल लग जाते हैं भगवान को, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम समय में काम हो गया। तो समझ रहे हो आप क्या परिवर्तन आने वाला है। और हम जो YouTube पर देख रहे हैं कि ये महाविनाश होगा, ये होगा, क्यों होगा महाविनाश? किसका होगा महाविनाश? क्यों आएगा कहीं भूकंप? क्यों आएगी त्रासदी? क्यों फैलेगा कोई वायरस? पर्पस क्या है? कौन चला रहा है समाज को? कौन समाज को सुव्यवस्थित करना चाहता है? भगवान करना चाहता है। तो भगवान जब समाज को सुव्यवस्थित कर रहा है, तो भगवान का कोई तरीका तो होना चाहिए। वो तो लॉजिकल है ना, इलॉजिकल तो नहीं है कि वैसे ही करता चाह रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हो रहा है। लॉजिकल होना चाहिए। तो लॉजिक बोलता है कि स्वयं को देखो और देखो तुम में कितना परिवर्तन आ चुका है और तुम किस तरह के परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। इस शिवरात्रि में करोड़ों लोग जो है शिव उपासना कर रहे होंगे, लेकिन कौन होगा जो बेहतर समाज के लिए कर रहा होगा? कौन कर रहा होगा इसलिए कि मुझ में वो परिवर्तन दो कि समाज मुझ पर विश्वास कर सके, मेरा पड़ोसी मुझ पर विश्वास कर सके, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जो मुझे नहीं जानते हैं वो भी मुझ पर विश्वास कर सके, वैसे ही जैसे भगवान पर करते हैं। कोई चीज़ आपकी खोई हुई चीज़ भगवान के पास पड़ी है तो सुरक्षित है ना। आप कहते हैं ना, भगवान हमारी रक्षा करना, भगवान मेरा बेटा, मेरी बेटी बाहर जा रही है, आप रक्षा करना। तो रक्षा का दायित्व, संभालने का दायित्व सबसे ज़्यादा किसका है? किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं हम? भगवान पर करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं यात्रा के लिए, भगवान हमारी रक्षा करना। बस ड्राइवर बस चलाता है, पहले भगवान को प्रणाम करता है, भगवान बस चला रहे हैं, रास्ते में रक्षा करना, एक्सीडेंट ना हो। बच्चे स्कूल जाते हैं परीक्षा देने, भगवान हमारी सहायता करना, मदद करना कि हम वो रिकॉल कर सके जो हमने पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा भरोसा इंसान किस पर करता है? अपने इष्ट पर करता है, अपने भगवान पर करता है, अल्लाह पर करता है, वाहिगुरु जी पर करता है। तो वो विश्वास आप लोगों का विश्वास आप में कब होगा कि ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा, पैसे के लिए मुझे धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं किसी को, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही है। झूठ कब खत्म होगा? आपके अंदर से कब झूठ जाएगा पूरी तरह से? तो शिवरात्रि में कितने लोग हैं जो सच का सृजन चाहेंगे, जो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हे भोलेनाथ, आपका सृजन हो मुझ में, क्योंकि शिव ही तो सत्य है। आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। समाज मुझ पर उतना विश्वास करे जितना आप पर करता है। ऐसे व्यक्तित्व के रूप में मेरा सृजन करो। कितने लोग मांगेंगे? कोई सिद्धि मांगेगा, कोई शक्ति मांगेगा, कोई स्वस्थ मांगेगा, कोई भाग्य मांगेगा, अच्छा जीवन मांगेगा, पापों का नाश मांगेगा। जितने भी लोग जाके कुंभ में स्नान कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो सत्य के सृजन के लिए कर रहे हैं? कोई व्यक्तिगत मोक्ष के लिए कर रहा है, कोई पापों के क्षय के लिए कर रहा है, कोई पुण्य के सृजन के लिए कर रहा है, लेकिन सत्य के सृजन के लिए कितने लोग कर रहे होंगे? ऐसे कितने नागा साधु भी होंगे जो सत्य के सृजन के लिए कर रहे होंगे। अगर 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है तो कितने लोगों ने सत्य के सृजन के लिए लगाई है? जब एक व्यक्ति रिजर्वेशन है उसके पास, उसकी उम्र 25-30 साल है और 60 साल के व्यक्ति की रिजर्वेशन नहीं है, वो उसको धक्का मार के जब कैबिन से निकाल सकता है कि तुम्हारी रिजर्वेशन नहीं है, घुसना मत, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सत्य के सृजन के लिए डुबकी लगाने गया हुआ हो? हर जगह यही हाल है। हर जगह जितने लोग कुंभ में गए हैं, लड़ लड़ के गए हैं और आते समय भी लड़ते आए हैं, एक दूसरे से लड़ के आए हैं।
भगवान बहुत क्लियरली देखता है ये सब। भगवान तो सबके मन की बात जानता है ना। तो अगर हम देख रहे हैं कि आने वाला भविष्य परिवर्तन होने वाला है, तो परिवर्तन बाहर कहीं भी नहीं है। परिवर्तन हमारे अंदर करना है भगवान ने पहले, बाहर का बात तो बाद में करेगा वो। पहले हम बाहर वाले परिवर्तन के लिए खुद तैयार तो हों। तो तैयारी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है तैयारी। बड़ी निराशा का रिजल्ट है अगर कुंभ का रिजल्ट निकाला जाए और ये सारा जो समय गया है इसका रिजल्ट निकाला जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आने वाला लोगों की हालत देखकर। और भारत की अगर ऐसी हालत है ना, जहाँ पर ये सब हो रहा है, जहाँ पर लोगों की आस्थाएं हैं, जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो फिर बाकियों का क्या हाल है पता नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान कोई जल्दी डिसीजन लेंगे संहार का, क्योंकि संहार करने लगे तो फिर कुछ अभी तो अभी अगर निर्णय लिया बड़े क्लीन अप का तो कोई बहुत कम बचेंगे नहीं ज़्यादा लोग। अभी तैयार नहीं हुए। अभी कुंभ के बाद क्या परिवर्तन आता है लोगों में, ये जो समय चला, ये जो साधना चली, इसके बाद रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग तैयार हैं उस कष्ट से गुजरने के लिए। अब जितने लोग स्नान करके गए हैं इनके जीवन में कोई सुख नहीं आने वाला। अब आएगा इनके अंदर बदलाव के लिए तोड़ फोड़ होगी। अब कुंभ के बाद किसी का जीवन सरल होने वाला नहीं। कोई कहे हमें कुंभ से ये लाभ हो गया वो लाभ हो गया, नहीं होने वाला। कुंभ के बाद असल में जो होने वाला है वो है तुम्हारे अंदर बदलाव, और उस बदलाव के लिए कोई भी तैयार नहीं। किसी को मालूम ही नहीं है कि बदलाव क्या बदलाव होता है। मोक्ष के लिए तैयार होने के लिए, बदलाव के लिए तैयार होने के लिए हमारे अंदर कितनी सफाई की ज़रूरत है। और सफाई कौन करेगा? भगवान कोई नौकर है किसी का झाड़ू लगाएगा आके? तुम्हारे अंदर की गंदगी है, तुमको ही साफ करनी है। वो तो प्रकाश करेगा बस कि देखो कहाँ कहाँ है। और जब तुम्हें उस गंदगी को साफ करना पड़ेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिसे साफ कर रहे हो, जिसे निकाल रहे हो, वो तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा है। उस चीज़ को निकाल देने से तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो बरसों से तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन अब तुम्हें वो गंदगी के रूप में दिखने लगा है। तो उसको निकालते समय ऐसा लगेगा हम अपना हिस्सा निकाल रहे हैं। व्यक्तिगत चेतना की सफाई आसान नहीं। अभी तो हुमा के गए हैं, झूम झुमा के गए हैं, बड़े खुश हैं, हमने डुबकी लगाई, हमारी लगी, हमारी नहीं लगी, हमने वहां लगाई, तुम्हारी कहीं भी लगी डुबकी, तुम गए तो, तुम तैयार हुए तो कि मोक्ष चाहिए तुमको। ये 60 करोड़ लोग जिनकी बात कही जा रही है और बाकी जो लोग नहीं जा पाए, लेकिन जिनके मन में था कि हमें जाना है, तुम तैयार हो, तुमने हामी भरी, अंगूठा लगाया है फॉर्म पे कि हमको मोक्ष के लिए जाना है, जा नहीं सके हैं, कोई बात नहीं, तैयार तो हो ना। तो तुमने हामी भरी है। संसार में बहुत लोगों ने हामी भरी है कि हम तैयार हैं, भगवान मोक्ष के लिए तैयार हैं, पुण्य के लिए तैयार हैं, पापों के नष्ट के लिए तैयार हैं। तो उसको तुम्हारी डुबकी की जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ तुम्हारी हामी उसका तो बड़ा पेपर है जिस पर तुमने साइन कर दिए। अब उसके पास है, रिकॉर्ड है तुम्हारा कि तुमने देखो डुबकी लगाई, तुमने कहा था चाहिए, अब तभी तुम्हारे साथ किया जा रहा है जो किया जा रहा है। तुम्हारी बात थोड़ी हो रही है। तुम्हें पता भी क्या है, तुम अपने अंदर जानती भी क्या हो। हमें लगता है वैसा कि हमारे अंदर ऐसा है वैसा है। जैसे मेरी बीवी अभी मुझे बोल रही है कि हम पाप पुण्य के लिए नहीं गए, हम तो पवित्र जगह पे डुबकी लगाने गए हैं। ये बात हम कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, तुम भी कह सकते हो, लेकिन हमें ये बात हम कितना जानते हैं अपने आप को, इसके लिए तो हम अभी तक हमारे अंदर उतना प्रकाश नहीं है कि हम अपने आप को बिल्कुल कहें कि हाँ यही है। क्योंकि हम सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ,
और उसका आउटकम कुछ आता है। जब ऋषि अरविंदो ने ये बात कही कि मैं सोच रहा हूँ कुछ, हो जाता है कुछ, कैसे होता, उनको जब नहीं पता चल रहा है कि घटना क्या घट रही है, तो एक हमारे जैसे आम व्यक्ति अगर कहें कि नहीं हम तो इस पर्पज से गए हैं, उस पर्पज से गए हैं, ये तो तब आएगा जब तुम्हें कहा जाएगा कि तुम अपना ये जो पुण्य है इसे छोड़ो। पाप को गाने में डरा थोड़ी रहा, अब मेरी बीवी डर गई, अब वो मुझे बोल रही है हमको डरा रहे हो तुम। देखो एक से तो डर रही है तो मैं तुम्हें डरा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो, तुमने ये हामी भरी है जाकर, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो तुम। हमारी पत्नी तो हमारी बातें सुन के डरती है, तो क्या कहेंगे अब डर किसके मन में होता है? जिसके मन में चोर हो, चोर ही तो डरता है। जो सत्यवादी है, जिसके अंदर सत्य है, वो क्यों डरेगा परिवर्तन से? अब मनुष्य को डर लगता है, हम तो गए थे भाई कुंभ में बिना किसी अपेक्षा के, लेकिन वहाँ जाके तुम हमारा लाभ छीन लोगे, वहाँ जाके हमारा पुण्य छीन लोगे। क्योंकि मोक्ष कैसे मिलता है? पाप और पुण्य दोनों के नष्ट होने से मोक्ष मिलता है, पाप के नष्ट होने से मोक्ष कभी नहीं मिलता। अब सब लोग पाप को नष्ट कर रहे हैं, पुण्य को तो कोई नष्ट नहीं कर। पुण्य के लिए तो नहा रहे हैं लोग। अब मेरी पत्नी नहीं नहा रही, ठीक है तुम अच्छी हो, लेकिन लोग तो नहा रहे हैं पुण्य के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए। और गंगा माता भी तो भगवान से यही कहती है, भगवान श्री कृष्ण से, कि ये आप मुझे क्यों भेज रहे हो नीचे? अब इतने लोग आएंगे, वो नहाएंगे, अपना पाप मुझ में छोड़ देंगे, वो तो साफ होके चले जाएंगे, लेकिन वो जो पाप मुझ में छोड़ के जाएंगे उनका क्या होगा भगवान? उनको मैं कैसे सहाऊंगी? तो भगवान कहते हैं बहुत सारे तपस्वी आएंगे। कुंभ की जो विशेषता है उसमें बताते हैं कि बहुत सारे तपस्वी आएंगे जो मेरे भक्त होंगे। वो जब आएंगे और वो जब तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो उनके पुण्य से ये सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उनके पुण्य से तुम पवित्र हो जाओगी। जैसे पापियों के पाप होंगे, वैसे ही उन ऋषियों के स्नान से, उस तपस्वियों के स्नान से, उनकी तपस्या से तुम पवित्र होती जाओगी। तो वो ऋषि हैं, वो संत हैं, वो महात्मा हैं, वो साधु हैं जो सच्चे हैं, जो माँ को भी पवित्र करते हैं, जो गंगा को पवित्र करते हैं जाके। तो अगर तुम कह सको कि तुम गई और गंगा पवित्र हुई है तुमसे, तो हम तुम्हारे चरण छू लेंगे अभी। कहो, जो भी कहेगा कि हम गंगा में गए लेकिन गंगा हमसे पवित्र हुई है जाके, तो हम तो तुम्हारे चरण धो के पी लेंगे। अगर तुम गंगा को पवित्र कर सकते हो जाके, तो तुम्हारे चरणों की धूली, तुम्हारे चरणों का जल हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरी बात गलत है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा था कि ऐसे साधु आएंगे, संत आएंगे, महात्मा आएंगे जो तुम्हें स्नान करेंगे, तुम्हें पवित्र कर देंगे। तो कोई है, जितने 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, कोई कह सकता है इस बात को कि हम ही वो साधु हैं जिसकी बात श्री कृष्ण ने कही थी? तब तो हम मान ले कि भाई हाँ, तुम किसी अपेक्षा से नहीं गए, बल्कि तुम माँ को नमस्कार करने, माँ की सहायता के लिए गए। तो ये जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये सबको हजम, मेरे घर में मेरी पत्नी मेरी बातें अच्छी नहीं लगती उसको। देखो ना, अभी मेरा विरोध कर रही है वो कि तुम सबको डरा रहे हो, बुरा वक्त आने वाला है, ये है वो। मैं डरा रहा हूँ? मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो व्यक्ति साधना में आएगा, जो परिवर्तन के लिए आ रहा है, भगवान को अपने आप को समर्पित कर रहा है कि भगवान हम डुबकी लगा रहे हैं, हमें मोक्ष की तरफ लेके जाओ, तो ये समर्पण नहीं है? मोक्ष की इच्छा समर्पण नहीं? तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शरण में जाओगे तो वो मुक्त करेगा तो कैसे करेगा? आपके मोह को नष्ट करेगा तो कैसे करेगा? कोई व्यक्ति सुखी जीवन में हो,
सुख भोग रहा हो और वह भगवान को प्राप्त कर ले, ये नहीं हो सकता। साक्षात्कार सुखी नहीं, कभी सुख का अनुभव नहीं देता। साक्षात्कार ज्ञान कभी सुख अनुभव से नहीं होता। ज्ञान हमेशा कष्ट से और दुख से अनुभव होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुखों के सागर में डुबकी लगानी पड़ती है, सुखों के सागर से ज्ञान नहीं है। सागर मंथन में जब अमृत निकला तो क्या पहली बार में ही अमृत निकला? पहली बार में ही लक्ष्मी जी आ गई? पहली बार में ही कामधेनु आ गई? सबसे पहले क्या निकला? सागर मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, हलाहल निकला। तो तुम अगर तैयार हो तुम्हारे परिवर्तन के लिए, तुम अगर तैयार हो तुम्हारे मंथन के लिए, तो तुम में से क्या निकलेगा? हलाहल निकलेगा तुम्हारे अंदर से। वो ऐसा हलाहल है जो कोई साधारण हलाहल नहीं है। तुमने मान अपमान बहुत सहे होंगे, समाज में बहुत बार अपमान हुआ होगा, बहुत बार तुम पर लोग हंसे होंगे, तुम्हें बहुत बार नुकसान हुआ होगा, तुमने बहुत दुख देखा होगा, लेकिन ये जो मंथन का हलाहल निकलेगा, ये कोई साधारण हलाहल नहीं है। और फिर अप्सराएं भी निकलती हैं, फिर वो बहुत सारी चीजें प्रकट होती है। डायरेक्ट तुम्हें अमृत कहां से मिल जाएगा? हमारी बात कड़वी हो सकती है, मधुर नहीं है, मुझे पता है, मीठा तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन एक साधक को सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सुख आनंद है ना, जो वो आपको मिलेगा। साधक को आनंद की अपेक्षा, आनंद प्राप्त होगा ही होगा उसको। सुख नहीं मिलेगा साधक को, आनंद मिलेगा। आनंद सुख और दुख से परे है। तो आपके जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आनंद दोनों स्थितियों में प्रकट हो सकता है। लेकिन सुख तभी होगा जब दुख नहीं है। लेकिन आनंद इन दोनों कंडीशनों पर डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे कितने ही सुखी हो, कितने ही दुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आनंद को, तो वो मिलेगा आपको। तो वो मिलने के लिए सुख और दुख दोनों कॉमन होने चाहिए ना, दोनों का डिफरेंस खत्म होना चाहिए। तो जब उन दोनों का डिफरेंस खत्म होगा तो ऐसी तो नहीं हो जाएगा ओवरनाइट तुम आज सोए और सुबह तुम उठे तो तुम्हारे लिए वही सुख और दुख एक समान है। नहीं, दुख को अनुभव करते हुए त्याग करना पड़ेगा उसका। उसी दुख में ही तुमको आनंदित होना पड़ेगा। दुख में कोई सुखी तो नहीं हो सकता है, लेकिन आनंदित हो सकता है। जब तुम दुख में आनंदित होना सीख जाओगे, या आनंदित होना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दुख में भी आनंदित कैसे हुआ जा सकता है, फिर सुख आएगा। फिर सुख में भी तुमको आनंदित होना पड़ेगा। फिर जब तुम समझ जाओगे कि सुख और दुख में पता ही नहीं चल रहा कब सुख है कब दुख है, आनंद ही बना रह रहा है, तब तुम अपने आप को कह सकते हो अब मैं उठ गया हूं ऊपर, सुख और दुख से ऊपर उठ गया हूं। तो उसके लिए तो ये बात है। अब तो वैसे तो मेरी बातों का विरोध बाहर में हुआ है, बहुत लोग मेरा विरोध करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी पत्नी भी हमारे बातों का कोई समर्थन नहीं करती है। तो वो लोग जो हैं, जो सोचते हैं कि हम एक फालतू बकवास करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि हमारा घर का व्यक्ति भी हमें सोचता है कि हम बकवास करते हैं। एक बार की बात है, आज से 2 साल की पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, जब लोग हमारा बहुत विरोध कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार एक झूठी बात बोली थी। एक झूठी बात बोली थी। ये झूठी बात ये थी कि हमारी पत्नी भी हमारा विरोध करती है। ये 2 साल पहले की बात है। उस समय हमारी पत्नी ने हमारा कभी विरोध नहीं किया इस तरह से, और ना ही हमारी पत्नी ने कभी ऐसा विरोध किया कि हम कोई तामसिक व्यक्ति हैं या कुछ भी है। वो सिर्फ इसलिए विरोध करती है कि उसको मेरी बातें समझ में नहीं आती।
और दूसरी तरह से किसी प्रकार से हम गलत साधक हैं या फिर गुरुदेव के मिशन को ख़राब कर रहे हैं, ऐसा उसने कभी नहीं बोला। ठीक है, कभी नहीं बोला ऐसा। उसे मेरी बातें थोड़ी अलग लगती है, जो उसे समझ में नहीं आती नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में, इसीलिए वो कहती है कि तुम्हारी बातें हमको सही नहीं लगती, तुम जो बोल रहे हो ऐसा होगा वैसा होगा, ये है वो है, साधना ऐसी है, ध्यान वैसा है, हमको नहीं लगता ऐसा होगा। तो जब उनको अनुभव होगा तभी तो उनको मानना चाहिए ना कि ऐसा होगा। मेरी पत्नी है इसीलिए मेरी बात पे हामी भर देगी, ये तो गलत होगा। और ये अच्छी बात है कि वो हमारी आध्यात्मिक बातों पर चिन्ह लगाती है, क्योंकि उसे लगाना भी चाहिए। और खुद जब उसे अनुभव होगा कि हाँ ये ध्यान ऐसा होता है, ये परिवर्तन ऐसा होता है, तब वो उसका अपनी जानकारी होगी, प्रश्न उठा सकती है, क्यों नहीं। अब जब हम उसे समझाने जाते हैं, सोचो हमने उसके साथ 15 मिनट बात करनी है समझाने में, लेकिन वो 3 से 4 मिनट के अंदर में उसको नींद आ जाती है। हम कभी अपनी बात उसको समझा ही नहीं पाते, जितनी बार भी मैं उसको समझाता हूँ, प्रयास करता हूँ, सो जाती है। आप लोग तो 1-1.5 घंटा मुझे सुनते हो, आप मेरी पत्नी से पूछो, एक सत्संग बता दे जो उसने पूरा देखा हो। अभी मैं पिछले कितने मिनट से बोल रहा हूँ, 56 मिनट से बोल रहा हूँ, और 56 मिनट सुन के दिखाए, नहीं सुन सकेगी। तो कैसे होगी बात, कैसे समझेंगे हम क्या बोल रहे हैं। दूसरे सत्संग दिखा लो उसको, 10-10 घंटे दिखा लो, कोई बोल रहा है, कोई कितने लोग बोलते हैं ना, बात करते हैं, सबकी बात सुनेगी, सबकी पूरी बात सुन लेगी। बस जब मैं बोलूँगा उसके ठीक 5 मिनट के बाद ही उसकी आंखें बंद। तो कैसे बताएं हम क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे समझाएंगे, नहीं समझा सकते, सुनना तो ज़रूरी है। चलो ठीक है, तो ये बात है भाई जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे, कि समय जो है, अगर बदलाव के आप इच्छुक हो तो आपके अंदर बदलाव आएगा, आपका होगा बदलाव, आपका ही सृजन होना है, तो जो भी तोड़फोड़ होनी है तो अंदर ही तो होनी है ना। और एक बात हमने कही है कि मार्च में आपको जरूर परिवर्तन की एक झलक होगी, अगर ये आप उस परिवर्तन से गुजर रहे हैं, आपके अंदर कुछ चल रहा है। तो आज की रात के बाद शुरू होंगे रिजल्ट्स, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। अभी नहीं आए रिजल्ट्स आपके, तो आप हमको दोष मत देना कि हमें कोई रिजल्ट नहीं आए। और रान सिंह की हम कोई गारंटी नहीं लेते। एक व्यक्ति इस संसार में ऐसा है, रान सिंह, उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते। ठीक है, ये हम पहले डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं, एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस है। तो ये बात है। चलिए, अच्छा, तो कोई प्रश्न होगा तो हम लेंगे। और आप सबको हैप्पी शिवरात्रि, जय गुरुदेव। रीना जी कह रहे हैं आप मामूली नहीं हैं, आज के विवेकानंद हैं। अच्छा, कश्मीर में मोबाइल खोने से कोई ना कोई वापस लाकर दे देता है, समाज के लोग वहाँ के अच्छे हैं। हाँ, अच्छे होने भी चाहिए, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी ये मनुष्य होने का। अच्छा, एक चीज़ और है, ये विवेकानंद वाली बात तो आप ये कह सकते हैं कि विवेकानंद जी की यही इच्छा थी कि उनके जैसे लोग आगे आएं, उनके जैसी सोच का आगे बढ़ावा हो। तो कोई अगर किसी को कहता है कि आप में कोई विवेकानंद वाले लक्षण है, तो ये विवेकानंद जी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जिस समाज को देखा वैसा समाज अगर बन रहा है। तो ये विवेकानंद जी को बधाई देनी चाहिए कि आपको बहुत बहुत बधाई कि समाज कम से कम जो है आपकी तरह बोलने लगा है, आपकी तरह सोचने लगा है। तो ये विवेकानंद जी की जीत है। और बात रही कि ये जो मैंने बात कही है सारी की सारी, आज जो मैंने बात कही, जिस समाज का सृजन हमने किया है वो कोई सतोगुणी समाज नहीं है। हालांकि सतयुग का निर्माण है, लेकिन कोई व्यक्ति सतोगुणी हो जाएगा और सतयुग का निर्माण हो जाएगा तो ये सबसे बड़ी भूल है। सतोगुणी व्यक्ति सतयुग का निर्माण नहीं कर सकता है। सतोगुण का उत्थान जरूर होगा, लेकिन समाज जिस सतयुग के निर्माण की बात कर रहे हैं, उस सतयुग में रहने वाला व्यक्ति सतोगुणी हो सकता है, लेकिन सतयुग का निर्माण सतोगुणी नहीं करेगा। देखो कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही होगी आपको कि सतयुग का निर्माण हो रहा है लेकिन सतोगुणी रह रहा है, सतोगुणी उसका निर्माण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सतयुग का निर्माण होगा धर्म से,
मनुष्य जब अपने धर्म को समझेगा, और धर्म किसी गुण के अधीन नहीं है। सतोगुणी धर्मी है, सतोगुण है जिसका वही धार्मिक है। धार्मिक अलग चीज है। धर्म धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से मुक्त, जो तीनों गुणों से मुक्त है, ऐसा व्यवहार धर्म है। धार्मिक धर्म व्यवहार है। धर्म है उस व्यक्ति के अंदर में, जिसके अंदर में कोई गुण विशेष नहीं है, बल्कि मानव होने का एक एक जिम्मेदारी है कि मैं मानव हूं। पहले अच्छा होना मेरा गुण नहीं है, ईमानदारी मेरा गुण नहीं है, सत्य बोलना मेरा गुण नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। जो मानवता को धर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर, यानी कि गुणों का फर्क नहीं पड़ता कि ये तमोगुणी व्यक्ति है समाज में तो इससे हमें नफरत करनी चाहिए, ये मांस खाता है इससे हमें नफरत करनी चाहिए, ये छोटी जात का इसको बहिष्कृत कर देना चाहिए, वो अलग धर्म का उसको बहिष्कृत करना। जो व्यक्ति गुणों के अधीन ना होकर न्याय पे जीवन को उतारेगा, जिस व्यक्ति के जीवन में न्याय की दृष्टि होगी, समदृष्टि होगी, उसके ही जीवन में धर्म उतरेगा और वही धर्म को उठाएगा और वही समाज का निर्माण करेगा, जिसको सतयुग कहा जाएगा। वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से, किसी भी गुण के अधीन पाप को समझ सके कि सतोगुणी व्यक्ति भी पाप कर सकता है, जो अपने न्याय से पाप को निरुत्तर कर सके। देखो जीसस ने भी यही बात लिखी थी कि वो जो आएगा ना, जो धर्म को उठाएगा, जो सतयुग का निर्माण करेगा, वो पाप को पाप, न्याय और धर्म, इन तीनों चीजों में समाज को निरुत्तर करेगा। ये जीसस ने कहा था। पाप, न्याय और धर्म के आधार पर जो निरुत्तर करेगा समाज को, वही नया संसार का बीज डालेगा। तो उसके साथ जो जुड़ेगा, जो उसका पिता होगा, उसके पुत्र भी वैसे ही होंगे। सतोगुणी होना तो मनुष्य जीवन जीने के लिए एक उच्चतम गुण हो सकता है, लेकिन सतोगुण धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। धर्म न्याय के आधार पर, धर्म के लिए क्या है? न्याय, समदृष्टि, इक्वालिटी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। आप में सतोगुण हो सकता है, लेकिन जंगल में रहने वाले प्राणी, बंदर, कौआ, कोयल, शेर, हिरन, गीदड़, बाघ, मगरमच्छ, इनको किन गुणों में डालोगे? वो तो भोग योनि है। तो समाज को जिसकी जरूरत है वो निर्गुणिया होगा। विवेकानंद की आपने बात की ना, तो जो विवेकानंद जैसे 100 होंगे जो समाज का निर्माण करेंगे, वो सतोगुणी तो नहीं होंगे, ना ही वो रजोगुणी होंगे, ना ही वो तमोगुणी प्रधान होंगे। उनमें कोई गुण प्रधान नहीं होगा, उनमें धर्म प्रधान होगा, उनमें न्याय प्रधान होगा। इसीलिए वो सबके भाई और बहन कहलाएंगे। जब विवेकानंद ने कहा ना जाके न्यूयॉर्क में, कहाँ बोल, जहाँ भी उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था, शुरू किया था उन्होंने भाषण अपना, भाइयों और बहनों,
माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका या न्यूयॉर्क, जो भी बोला था उन्होंने, तो सबने तालियां बजाई थी। पहली लाइन पर ही विवेकानंद की सभी ने तालियां बजाई थी। पहले लाइन से ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उनका दृष्टिकोण क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला उसने, उसने बोला भाइयों और बहनों, मेरे भाई और मेरी बहनों। संदेश बड़ा क्लियर था कि तुम जो भी हो, मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, ऊंचे हो, नीचे हो, गोरे हो, काले हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहनें हो। इसीलिए विवेकानंद सृजन करता है, समाज का सृजन कर रहे हैं वो, और उस सृजन के लिए कार्य करना जरूरी है, इसलिए रजोगुण की जरूरत है। लेकिन धर्म के निर्माण के लिए तुम्हारी दृष्टि न्यायिक होनी चाहिए। जितने भी राजा आते थे, हम कहते हैं ना भगवान श्री रामचंद्र का जो राज्य था, रामचंद्र का राज्य सबसे अच्छा था ना, कभी सूखा नहीं पड़ा, कोई झगड़ा नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। कि राम राज्य को बोलते ना सबसे अच्छा राज्य था। क्यों था? क्योंकि भगवान सतोगुणी थे इसलिए? नहीं, भगवान न्याय की दृष्टि करते, न्याय किया उन्होंने हमेशा। न्याय को और धर्म को ऊपर रखा, सतोगुण को ऊपर नहीं रखा। माता सीता का जब त्याग करने का समय था, जब किसी ने टिप्पणी की माता सीता के ऊपर में, तो क्या वो धोबी क्या सतोगुणी था? उसकी दृष्टि, उसका व्यवहार सतोगुणी था? डाउटफुल था, ईर्ष्यालु था, स्त्रियों को पूर्ण अधिकार नहीं देने वाला था, ना ही समझने वाला था। तो वो धोबी तो किसी हद से सतोगुणी नहीं था। फिर उसकी बात पर भगवान श्री राम ने वो निर्णय क्यों लिया? भगवान ने किसको ऊपर रखा? अपने परिवार को, अपनी पत्नी को नहीं। माता सीता के ऊपर में क्या भगवान को शक था कि हाँ ये जो धोबी कह रहा है यही सही है? नहीं, सत्य तो भगवान को मालूम है। फिर भी भगवान ने माता सीता का त्याग किया। क्यों किया? सत्य को जानते हुए भी भगवान ने त्याग क्यों किया माता का? क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना करनी है, उनको न्याय करना था उस समय। और न्याय इसलिए नहीं कि माता सीता का न्याय किया उन्होंने, समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, कि कहीं सीता को कोई गलत एग्जाम्पल में ना ले ले। कि औरतें कहीं उसको गलत व्यवस्था में ना ले ले, पुरुष उसको गलत व्यवस्था में ना ले ले। और हर आने वाली समाज में लाखों करोड़ों साल बीतेंगे तो औरतें जब इसको लिबर्टी के रूप में ले लेंगी तो उनके लिए भी मुश्किल है। हर व्यक्ति तो अच्छे नहीं होते, और पुरुष भी अगर सारे उसी तरह से लेंगे लिबर्टी तो सारी औरतें तो पुरुष के अधीन नहीं होती। तो समाज में एक सुव्यवस्था करने के लिए, या समाज को दिखाने के लिए कि ये व्यवस्था रहनी चाहिए, सबको इस व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, तो उन्होंने न्याय की दृष्टि से वो कठिन कार्य किया। अगर भगवान ये कहते कि जो सत्य है वो मैं जानता हूं, तुम चुप करके बैठो, अपने काम से मतलब रखो। माता ने अग्नि परीक्षा भी दी, तो कौन है भगवान राम? सतोगुणी है? सतोगुण के आधार पर निर्णय ले रहे हैं? नहीं, भगवान ने धर्म की स्थापना की, न्याय को ऊपर रखा, लोग आगे पापाचरण ना करें, पाप को नष्ट किया। फैसला उनके विरुद्ध था, माता सीता के विरुद्ध था, उनके स्वयं के विरुद्ध है फैसला। आगे भी भगवान श्री राम के ऐसे चरित्र हैं जो हमारे जैसे साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं समझ सकेंगे, लेकिन भगवान ने जो किया उसका अनुसरण हम कर सकते हैं कि भगवान ने ऐसा किया था, हम अनुसरण करें। हम नहीं समझ सकते उस चीज़ को, लेकिन हमें भगवान श्री राम को, चरित्र को समझना चाहिए। तो हम जैसे लोग नहीं समझ सकते भगवान को,
लेकिन हाँ, अपने परिवर्तन के हिसाब से हम इतना समझ सकते हैं कि सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए और समाज ऐसा होना चाहिए कि हमें किसी को बहिष्कृत ना करना पड़े, किसी का त्याग ना करना पड़े, कोई डाउट ना करना पड़े। सबके चरित्र जो है भगवान राम की तरह पवित्र हों, तो कोई किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। फिर कभी कोई पुरुष किसी स्त्री का या स्त्री किसी पुरुष का त्याग नहीं करेगी। ऐसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, ऐसा समाज भी तो होना चाहिए। तो त्याग तो, धर्म के लिए त्याग तो करना ही पड़ता है। तुमने अगर सृजन करना है, विवेकानंद ने अगर एक नव सृजन का देखा कि सृजन हो सकता है, तो विवेकानंद ने क्या त्याग किया? पूरा जीवन त्याग कर दिया उन्होंने। तो अपने माता का त्याग कर दिया, अपने भाई बहनों का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, अच्छी सेहत का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं रहा उनके पास, बीमारियां ही थी बस। तब जाके विवेकानंद ने वो नींव रखी। विवेकानंद का जीवन कोई सुखी जीवन तो है नहीं। कोई विवेकानंद बनना चाहे, अगर आपकी बात में मैं खुश हो जाऊं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं विवेकानंद हूँ, बड़े दुख की बात है ये तो। अगर मुझ में विवेकानंद के लक्षण है तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि मेरा आगे का जीवन बहुत दुखी होने वाला है। सुख की अभिलाषा कुछ भी नहीं है, तो मुझे भारी दुख के लिए तैयार रहना चाहिए कि भगवान ने अगर मुझ में विवेकानंद जैसे लक्षण दे दिए या वैसा जीवन दे दिया तो भाई आगे तो फिर बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो ये कोई बहुत आनंद की बात नहीं है सुनना, ये संघर्ष है। विवेकानंद होना कोई मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए कंधे जो है मजबूत होने चाहिए। विवेकानंद को जीवन का कोई मोह नहीं, मान सम्मान का कोई मोह नहीं। तो ऐसा जीवन बहुत कष्टकारी जीवन है। विवेकानंद होना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। कोई भगवान हो तो विवेकानंद हो सकता है। विवेकानंद कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, साधारण मनुष्य विवेकानंद नहीं हो सकता। उसे विवेकानंद होने के लिए पहले निर्गुणिया होना पड़ेगा, और निर्गुणिया तो एक ही होता है, जो स्वयं के अंदर भगवान को खोज ले, गुणों से मुक्त हो जाए, निर्गुणिया हो जाए, और फिर वो धर्म के लिए अपना योगदान दे सकता है। चलिए ठीक है, बहुत समय हो गया बातें करते हुए। अभी हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी कर लेते हैं। एक मैसेज और है रेखा जी का, हम रोज रोज न जाने कितने पाप करते हैं, पाप पुण्य कब बराबर होंगे, कब मोक्ष मिलेगा, यह किसने जाना है। पाप और पुण्य, अगर आपके 100 पाप हैं और 100 पुण्य हैं, तो आपको 100 पाप भी भोगने हैं, 100 पुण्य भी भोगने हैं। कोई पुण्य किसी पाप को काटता नहीं है। आप एक पाप करके 100 पुण्य करोगे तो वो पाप बैलेंस नहीं होता है। पाप कर्म अपनी जगह, पुण्य कर्म अपनी जगह। मोक्ष के लिए पाप भी लय हो जाते हैं, पुण्य का भी लय होना पड़ता है। तो लय तो कभी भी नहीं होता, कर्म कर दिया वो तो रहता ही है। आपकी चेतना को ऊपर उठना पड़ता है। जहाँ तक पानी है, अगर आप पानी के अंदर है तो भीगेंगे, आपको स्तर से ऊपर उठना है। चेतना का स्तर जब ऊपर उठ जाता है, जब तक स्तर जो है चेतना का शरीर प्राण मन और बुद्धि तक रहता है, तब तक भोगना ही पड़ता है। जब मनुष्य इन चारों स्तर से ऊपर उठ के आनंद चित्त और सत्य में पहुंच जाता है, तब वो इन चारों त्रिविध तापों से बच जाता है। तब वहाँ तक वो ताप पहुँचता नहीं है उसकी चेतना तक, क्योंकि जो पाप उतरते हैं, पुण्य उतरते हैं भोग में, वो शरीर में उतरते हैं, प्राण में उतरते हैं, मन में उतरते हैं और बुद्धि पे उतरते हैं। इन चारों स्तरों पर पाप और पुण्य का प्रभाव होता है, तो मनुष्य भोगता है। लेकिन अगर किसी ने अपना शरीर भी जीत लिया है, प्राण भी जीत लिया है, मन भी जीत लिया है और बुद्धि भी जीत ली है, और वो ऊपर उठ गया है, तब वो मुक्त है। फिर वो जन्म नहीं लेता, फिर वो शुद्ध सच्चिदानंद में है। ठीक है। और एक और चीज़ मानी जाती है कि किसी ने कोई पाप कर दिया तो वो प्रायश्चित करता था उसका, और प्रायश्चित में तो कष्ट होता था। प्रायश्चित का विधान तो हुआ ना,
लेकिन प्रायश्चित का विधान वहाँ है जहाँ पर तुम फिर से पुण्य भोगना चाहते हो। लेकिन मोक्ष जो है वो प्रायश्चित नहीं है। मोक्ष का मतलब है ऊपर उठ जाना। तो आपने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर है, कम है, ज़्यादा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप साधना करके अपनी चेतना को ऊपर ले जाओ, और जो नीचे है, जितना है, जो जन्म का कारण है, पाप भी और पुण्य भी, उससे आप ऊपर उठ जाओ, तो कोई जन्म ही नहीं है। तो भगवान तो यही कहते हैं ना कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पापों से मुक्त करने का मतलब भगवान का क्या है कि जो पाप कर्म है उससे मुक्त कर रहे हैं? नहीं, पाप का मतलब है कर्म, वो कर्म जिसके कारण जन्म होगा। अगर तुमने अगले जन्म में राजा होना है तो कोई अच्छा कर्म होगा ना, कोई अच्छा कर्म है, कोई पुण्य होगा, तभी तो तुम राजा, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, लंबी उम्र होगी, ये तो कोई पुण्य ही होगा ना। लेकिन वो जो तुम्हारे जन्म का कारण बन रहा है, चाहे सुख का कारण बन रहा है, वो भी पाप ही है, क्योंकि वो तुम्हें जन्म देगा। और उस सुख को भोगते हुए तुम फिर से कर्म करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे कर्म होंगे। तो ऐसे बहुत राजा हुए, अमीर हुए, अच्छी सेहत वाले हुए, बड़ा परिवार, लंबी उम्र हुई, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने जीवन भर जो किया वो पाप था। सुख को भोगते हुए पाप करते रहे, तो वो पाप फिर जन्म का कारण बन जाएगा। तो चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, वो जन्म का कारण बनता है। और जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं कि भगवान अब सारे कर्म तुम्हारे हैं, हमें अपनी ओर ले लो, तो भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब है शरीर, प्राण, मन और बुद्धि से ऊपर के लेवल पर उनका स्थान है। तो वो जब अपने साथ ले करके अपने साथ ऊपर उठा लेते हैं तो ये चारों स्तरों से मुक्त हो जाते हो आप, संसार से मुक्त हो जाते हो आप, फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। उसी को ही भगवान के साथ लय होना, मोक्ष होना बोला गया है। ऐसा हम समझते हैं, बाकी तो गुरुदेव ही जाने क्या सही है क्या नहीं है। अमित तोमर बोल रहे चेतना क्या होती है? चेतना हमारी होती है कि हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, संसार को कैसे समझते हैं। हमारे व्यवहार के रूप में हमारी चेतना प्रकट होती है कि हम कितना संसार को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने परिवार के प्रति हमारी क्या संभावनाएं हैं, हम किस गुणों में हैं, कैसे हैं, किस कर्म को अच्छा मानते हैं, कैसे चलते हैं, वो सब चीज़ें। तो वो चेतना है। हमारा व्यवहार ही हमारी चेतना को प्रकट करता है। कोई साधक है, जानना चाहे कि हमारे चेतना का कितना उत्थान हुआ है, हम में कितना परिवर्तन हुआ, तो वो अपने व्यवहार को देखेगा। उसका व्यवहार ही उसकी चेतना का आईना है। तो सरल शब्दों में आपका व्यवहार ही आपकी चेतना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत अध्ययन। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको नमस्कार है, सबको नमस्कार है। हम पढ़ रहे हैं श्री शुकसुधा सागर दशम स्कंध। आज हम पढ़ेंगे 80वां अध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। बहुत सुंदर। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, हम वो सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक, रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र है। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री शुकदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया।
उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे ग्रस्त होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपते हुए अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वांछल कल्पतरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं। इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विशेष सुख, जो अत्यंत वांछनीय नहीं है, दे दें तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियों और 3 ड्योढ़ियां पार करके भागवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जा पहुंचे। उसके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में उतर रहे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया। परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया। परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से
अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गायें देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया। हे भगवान, कैसा बोल रही है, कैसा बोल रही है, क्या बोल रही है? इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वन, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा ही स्वरूप है। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। वाह वाह, क्या ही बात है, क्या बात है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। वाह। फिर से सुनिए, भगवान ने गुरुओं का वर्णन किया है। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त करवाने वाला गुरु, वो तो मेरा ही स्वरूप है। आहा आहा, क्या बात है। भगवान श्री गुरुदेव वही गुरु है जिन्होंने हमें एक ऐसी शिक्षा दी जिस पथ पर चलकर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने अंदर ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं ही हम वो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हमें गुरुदेव की कृपा से उनके बताए हुए पथ पर चलकर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा गुरु मेरा ही स्वरूप है। तो हमारे भगवान श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। वर्ण आश्रमियों के लिए ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। आहा, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। क्या बात है, क्या ही बात है। भगवान इतनी सुंदर बातें। आहा, जब भगवान ऐसी बातें करते हैं ना, भगवान जो करते हैं ना कोई बात,
इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है। एक व्यक्ति है, जब भी हम अपने गुरु जी की बात करते हैं ना, कि हम गुरु पर आश्रित हैं, गुरु ही हमारे लिए भगवान है, गुरु ही हमारा जीवन है, गुरु ही हमारा प्राण है, तब वो हमको क्या बोलता है पता है? तुम गंवार हो। जब हम अपने गुरु को ही अपने जीवन का कारण मानते हैं, अपने प्राणों का कारण मानते हैं, अपने सुख का कारण मानते हैं, अपने हर घटना का कारण हम अपने गुरु को मानते हैं, और हम अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरु को समर्पण करके हैं, जब हम ऐसी बात कहते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें जो जीवन में कष्ट है उनका निवारण मेरे माध्यम से मत करो, बल्कि उनका निवारण तुम अपने गुरु के माध्यम से करो। जो गुरु मेरे हैं वही तुम्हारे भी हैं, तुम इनको अपना लो, इनको अपने जीवन में, अपने सारे दुखों को इनके चरणों में रखो, इनके चरणों में बैठो। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन गुरुदेव की ज़रूरत है, जिन्होंने मुझे पार कराया, जिन्होंने जो मुझे आके लेके जा रहे हैं वो तुम्हें भी लेके जाएंगे। तो वो हमें कहता है कि तुम गंवार हो। जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर इन फालतू चीज़ों में तुम लगे हुए, तुम्हें शिव का जाप करना चाहिए, तुम्हें कृष्ण का जाप करना चाहिए, तुम्हें देवी देवताओं का जाप करना चाहिए, तुम्हें अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ये इस तरह के यंत्र मंत्र तंत्र करने चाहिए, तुम्हें ये यज्ञ करना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए, वो व्रत करना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत करो, ये करो, कुल देवता को देखो, कुल देवी को देखो, ये मंत्र करो, ये 10 बार करो, ये 15 बार करो। ऐसे ऐसे हमें उपदेश देते हैं। और जब हम बार बार कहते हैं कि हमारा गुरु ही हमारे लिए सर्वोपरि है, तो हमें मूर्ख कहते हैं, अनपढ़ गंवार कहते हैं, कि हमने शिक्षा तो प्राप्त की लेकिन बुद्धि हमें नहीं आई। और भगवान श्री कृष्ण ने कितना साफ रूप से कहा है कि गुरु के स्वरूप में मैं ही हूं। ये बात सही है कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोगों ने गुरु का चोला पहन लिया और गुरु को बदनाम कर दिया, लेकिन आपको इस बात पर निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार का मनुष्य होता है, जो उसके कर्म होते हैं, उसको गुरु भी उसके अनुरूप ही प्राप्त होता है। अगर एक झूठा व्यक्ति गुरु का चोला पहन लेता है तो उस झूठे व्यक्ति को जो शिष्य होते हैं वो सब भी उसके जैसे ही होते हैं। अगर कोई सच्चा शिष्य हो इस संसार में, अगर कोई व्यक्ति सच्चा शिष्य बनना चाहे इस संसार में, तो भगवान स्वयं उसका गुरु बनते हैं। एक सच्चे शिष्य का गुरु झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु एकमात्र ईश्वर है। तुम किसी भी इंसान की शरण में चले जाओ, अगर वो कोई झूठा व्यक्ति है, ढोंगी व्यक्ति है, और तुम लेकिन गुरु को एक निष्ठ मानते हो, तो भगवान तुम्हें देख रहा है, समझो कि तुम्हें उस व्यक्ति के माध्यम से पवित्र ही कर रहा होगा वो, और तुम्हें वो जरूर प्राप्त होगा। भगवान तुम्हारे सामने सही समय पर आ जाएगा और वो तुम्हारी सारी जितनी भी यात्रा तुमने सच्चे होके करी है वो सारी भगवान गुरुदेव को प्राप्त होगी। सच्चाई का गुरु सच्चा ही होता है। झूठा व्यक्ति कभी अपने सच्चे शिष्य को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि बात तो कभी मिलती ही नहीं, विरोध हो जाएगा। कोई झूठ कभी किसी सत्य को बांध के नहीं रख सकता, सत्य ही सत्य के साथ रह सकता है। इसीलिए अगर कोई कहे कि नहीं मेरा गुरु तो झूठा निकला, तो तुम भी सच्चे नहीं थे। जिस दिन तुम्हारे अंदर सत्य है उसी दिन तुमको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य देर नहीं लगाता, सत्य ही सत्य की रक्षा करता है, ऐसा लिखा हुआ है उपनिषदों में। तो तुम अगर सच्चे हो तो तुम्हें सच्चा गुरु ही मिलेगा, वो सच ही तुम्हें ढूंढेगा। और तुम सच्चे नहीं हो तो तुम्हें सच्चे गुरु की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान श्री गुरुदेव कहते हैं, मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्ण आश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशा अनुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं,
वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। कितनी सुंदर बात है प्रभु। आह, वर्षा है, प्रभु के शब्द आनंद की वर्षा है। भगवान कहते हैं इस जगत में वर्ण आश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशा अनुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। बहुत सुंदर प्रभु। फिर क्या कहते हैं भगवान? प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। यही बात हमने कही ना, तुम अगर सच्चे हो ना, तुम्हारे हृदय में सच्चे है ना, तो भगवान तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे अंदर वो अंतर्यामी रूप से विराजमान है। वो तुम्हारे सत्य को हर समय देख रहे हैं, तुम्हें कभी लुटने, कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। वो साक्षी है तुम्हारे सत्य का सदैव, क्योंकि वो स्वयं सत्य है, स्वयं वो तुम्हारी आत्मा है। मैं ग्रस्त के धर्म पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूं। भगवान ने क्या बात कही है, क्या बात है भगवान, वाह भगवान वाह। अब हम वाह वाह करें, हमारी तो ऐसी औकात भी नहीं है। भगवान ने बस कह दिया तो कह दिया। भगवान कहते हैं प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं ग्रस्त में धर्म पंच महायज्ञ आदि से, धर्मग्रस्त के जो पंच महायज्ञ हैं उनसे, ब्रह्मचारी का जो धर्म है उपनयन वेदाध्ययन उससे, वानप्रस्थी का जो धर्म है तपस्या से, और सब और से उपरत हो जाना यानी कि सन्यासी का जो धर्म है उससे उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति सच्चा है, हा, भगवान उसे बहुत प्रेम करते हैं और भगवान उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। जो अपने गुरु भगवान की आज्ञा का अनुसरण करता है, जैसे गुरु ने बताया वैसे ही अपने जीवन को, अपनी साधना को चलाते हैं, और बस क्या ही बताएं, भगवान श्री कृष्ण उसी को प्रेम करते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा भगवान ने खुद कहा है श्रीमद् भागवत में। फिर क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। अब सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा है, इसका पता ही न चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्य उदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। प्रभु क्या बात है प्रभु। आज तो भगवान गुरुदेव की बात हो रही है ना, भगवान बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
भगवान श्री कृष्ण गुरु का महत्व बता रहे हैं और बस इस शब्द के बिना बाहर तो कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जो आज गुरु जी की बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि उनके गुरु जी ने उनसे क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी ने कृष्ण भगवान से क्या कहा वो बताते हैं। कहते हैं कि जब हम कहीं फंस गए थे पूरी रात आंधी तूफान में, तब भी हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जंगल में वहीं पर रुके रहे। तो जब गुरु जी आए सुबह हमें ढूंढते ढूंढते और उन्होंने हमें देखा कि हम जंगल में हैं, तो गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया है। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है। मतलब गुरु का जो ऋण है ना, उससे मुक्त होने के लिए जो सच्चे शिष्य होते हैं उनका क्या कर्तव्य है? बस इतना ही कि वो विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। द्विज शिरोमणियों, उनके गुरुजी क्या बोल रहे हैं? द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। वाह भगवान, भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। भगवान कहते हैं कि प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है, भगवान श्री गुरुदेव के अनुग्रह से। बस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा हैं, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु छंदोमय वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। क्या बात है, क्या बात है। ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, देवताओं के आराध्य देव हे जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा हैं, आप जो सत्य संकल्प परमात्मा हैं, उनके साथ हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत आप हैं और वे आप ही हैं और आपके शरीर वही वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करे। मतलब आप ही सब कुछ हो, आप ही वेदाध्ययन हो, आप ही छंदों में वेद हो, धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, चतुर्भुज पुरुषार्थ के मूल स्रोत आप ही हो और आपके शरीर ही हैं वो सब, और वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं है तो क्या है। कितनी सुंदर बात कही कि आप अपना ही अध्ययन कर रहे हो गुरुकुल में रह के, तो लीला है तुम्हारी। 21वां अध्याय सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। इतना सुंदर अध्ययन है ना, है 11:47 हो गया है। लेकिन आज तो शिवरात्रि है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमें थोड़ा सा समय और दे दो। हम ये अध्ययन भी करना चाहते हैं, क्योंकि अब क्या बताएं कि जो रस है ना,
अभी देखो, हम ये तो नहीं कहेंगे कि देखो ये बहुत पुण्य का काम है, ये है वो है। इसमें भगवान का रस है, भगवान का आलिंगन है, और गुरु भगवान की बात हो रही है, हो रही है ना। तो हाँ, आज इतनी पवित्र रात्रि है, शिवरात्रि है, भगवान का विवाह है, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और गुरु भगवान की बात हो रही है। इससे बड़ी भेंट क्या हो सकती है भगवान को। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो आप हमें थोड़ा समय दो, और हम 21वां अध्याय सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऐसे ब्राह्मणों का वेदाध्ययन में आज के इस शुभ दिन पर भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र की बात हो, इससे सुंदर अध्ययन कहाँ मिलेगा आपको। हाँ, तो आप हमें थोड़ा समय और दे दो, हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आप गुरु भगवान का नाम जप करो, जो गुरु जी ने दिया है ना, संजीवनी मंत्र आपको दिया हुआ है, उसका मन ही मन में जाप करते रहो और सुनते रहो कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। इससे आपको डबल मजा आएगा। 21वां अध्याय सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। हम एक गिलास पानी ले लेते हैं बस। अब है, मुझे एक गिलास पानी दे दो बेटा। जय गुरुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके कलेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। हाँ, अब थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे। क्या बोले भगवान? उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? ऐसा भी हो सकता है। मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। हाँ, क्या बात। भगवान कह रहे, कोई मेरा भक्त है ना, तो वो मुझे थोड़ी सी भी सामग्री देता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे लिए। लेकिन जो मेरे भक्त नहीं हैं फिर भी मुझे सामग्रियां देते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता, चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो। दुर्योधन ने कहा कि भगवान, आप मेरे महल में पधारो, दुशासन के महल में पधारो, वहाँ पर 56 भोग और रहने खाने की बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था है। तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं आपके वहाँ नहीं आ सकता। तो कहाँ गए? विदुर जी के घर गए। तो वहाँ पर विदुर जी की पत्नी ने भगवान को क्या खिलाया मालूम है? केले के छिलके। तो केले के छिलके भगवान ने खा लिए बड़ी प्रसन्नता से, लेकिन 56 भोग नहीं खाए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हा, यही बोल रहे हैं कि मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए बहुत हो जाती है, लेकिन जो मेरे अभक्त हैं वो मुझे बहुत सारी वस्तुएं भी देते हैं तो उनसे भी मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल, फूल अथवा पत्ता, पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए
उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रों में से चिवड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा, यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विषमात्मन बस बस। मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है। क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। माँ ने क्या बोला, एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने खा लिया, दूसरा चिवड़ा खाने ही लगे थे दूसरी मुट्ठी भर के, तो माँ ने रोक लिया, बोले बस करो भगवान, एक मुट्ठी से ही लोक और परलोक सब सुधर जाते हैं, दो मुट्ठी खाओगे तो जरूरत नहीं है। परीक्षित क्या कहते हैं, अब सुखदेव जी क्या कहते हैं, कहते हैं, परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं बैकुंठ में ही पहुँच गया हूँ। परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी ना मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद से डूबते उतरते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मणी जी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं अपनी पटरानी रुक्मणी जी ने अपने हाथों मैं थका हुआ था इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मणी जी ने अपने हाथों च्वर डुलाकर मेरी सेवा की। ओहो, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। सुदामा जी क्या बोल रहे कि भगवान ने मेरी बड़ी सेवा की, ऐसे पलंग पर सुलाया जिस पर वो स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूपनी रुक्मणी जी सोती हैं। माँ रुक्मणी ने स्वयं अपने हाथों से च्वर ढुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मेरे पैर दबाए, मेरी थकावट दूर की, मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाया। वो भगवान जिनके चरणों की सेवा से ही सबको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, उन्होंने मेरी कितनी सेवा की, लेकिन उन्होंने मुझे धन नहीं दिया।
मैं इतना दरिद्र गरीब हूँ, मुझे उन्होंने धन नहीं दिया। हाँ, शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने अगर धन पा लिया तो कहीं मैं उनको ना भूल जाऊं, कहीं धन के लालच, धन के उसमें प्रवाह में आकर मैं मतवाला ना हो जाऊं, सुखों में ना डूब जाऊं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे धन नहीं दिया होगा, ऐसा सोच रहे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठौर ठौर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदिनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानव मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर दिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी किया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभ्यमान एवं दैदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश